बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। आज हम देखेंगे, आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। इलेक्ट्रोलिटिक किसे कहते हैं, ये सेल असल में क्या होता है, इसकी क्या कंस्ट्रक्शन है और ये किस तरह से काम करता है और इसकी एग्जांपल, ये वाले जो पॉइंट्स है ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। इलेक्ट्रो का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो चार्ज या फिर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो। ठीक है, इलेक्ट्रो आप देखें, जो इलेक्ट्रिसिटी है जिसको हम उर्दू में बिजली कहते हैं, वो भी तो चार्ज से होती है ना। इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में है क्या? इलेक्ट्रिसिटी जब ये चार्जेस जो होते हैं, जिस तरह ये पॉजिटिव या फिर ये नेगेटिव चार्ज है, जब ये फ्लो में होते हैं, मतलब जब ये मोशन में होते हैं, जब ये हरकत करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, चार्जेस इन मोशन आर नाउन एज इलेक्ट्रिसिटी। वहीं से जो वर्ड है वो इलेक्ट्रो का है, यानी चार्जेस से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, लिटिक का क्या मतलब होता है? लिटिक का जो वर्ड है वो लिसिस से निकला है। लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे जो है लिसिस होगी, कुछ ब्रेक डाउन होगी, कुछ पुरानी चीज़ें टूटेंगी और न्यू बनेंगी। और आगे है सेल्स, यानी एक ऐसा सेल जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी में, इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्जेस की मौजूदगी में कुछ ब्रेक डाउन हो, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है वो ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एक ऐसा सेल है जिसके अंदर एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है जब हम उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को गुजारते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस जो है वो हम किससे कहते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसको रन करवाने के लिए, जिसको करवाने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल ये वाले जो रिएक्शन होते हैं, जैसे स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, ये दो तरह के होते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो वाले रिएक्शन होते हैं जो खुद ब खुद हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पहाड़ी के ऊपर मैं आपको एक पानी दे दूँ, ठीक है, या फिर मैं पानी रख दूँ वहाँ पे, और वो पानी जो है वो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ मूव करेगा, इसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी ये खुद ब खुद हो जाएगा। अगर आप पानी वहाँ पे छोड़ दोगे तो आपको फूंके नहीं मारनी पड़ेगी, आपको जो है वो कोई इलेक्ट्रिसिटी, कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, पानी खुद ब खुद नीचे की तरफ आएगा। तो ये है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी खुद ब खुद होने वाला रिएक्शन। लेकिन जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो एक ऐसा रिएक्शन है जिसको करवाने के लिए आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप पहाड़ी से नीचे से ऊपर की तरफ पानी लेके जाएं तो आपको खुद चलना पड़ेगा, एफर्ट करनी पड़ेगी, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो वो कौन सा रिएक्शन होगा? वो होगा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और इलेक्ट्रो केमिकल सेल या फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर कौन से रिएक्शन होते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब आपको जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब जब आप इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आप देखें ना, ये जो बिजली है ये भी तो एनर्जी की एक फॉर्म है ना, कि इसके अंदर चार्जेस हैं। अगर हम बिजली देंगे यानी हम खुद एफर्ट करेंगे तभी हमारा रिएक्शन होगा, वरना नहीं होगा। और ये वाला जो सारा प्रोसेस है जो इसके अंदर हो रहा होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जो भी रिएक्शन हमारा हो रहा होता है उसको हम कहते हैं कि यहाँ इसके अंदर क्या हो रही है? इसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो का मतलब वही चार्जेस और लिसिस का मतलब है ब्रेक डाउन, यानी चार्जेस की ब्रेक डाउन हो रही है हमारे पास। It is defined as a chemical decomposition of a compound into its component by passing electric current through the solution of a compound or in the molten state of the compound. वो यहाँ पे ये बता रहे हैं हमें कि जो भी आपके पास कंपोनेंट है या फिर कोई भी कंपाउंड है उसका अपने किसी कंपाउंड का अपने कंपोनेंट्स में टूट जाना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ ये मेरे पास है वाटर H2O, अगर मैं वाटर को इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर डाल के जो है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करती हूँ तो क्या होगा? ये वाटर क्या है? ये वाटर एक कंपाउंड है। जब हम इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये दो चीज़ों से मिलके बनता है ना। वाटर किससे चीज़ मिलके बनता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो इसके कंपोनेंट्स क्या, ये क्या बन जाएगा? एक साइड पे जो है वो हाइड्रोजन आ जाएगा और दूसरी साइड पे जो है वो OH आ जाएगा।
OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज और H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये दो चीज़ें जब आपस में रिएक्ट करती हैं तो हमारे पास क्या बनता है, तो हमारे पास वाटर बनता है। इन दोनों चीज़ों के हाइड्रोजन और जो है वो OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के मिलने से हमारे पास वाटर बनता है। यानी कोई भी चीज़ जब आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर डाल के उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो तो वो अपने इंडिविजुअल कंपोनेंट में यानी जिन चीज़ों से वो मिलके बनता है उसके अंदर टूट जाता है, जिसकी एग्जांपल आपके सामने वाटर है। इसी तरह अगर आप NaCl यानी डालेंगे सोडियम क्लोराइड, खाने का नमक जिसे हम टेबल साल्ट भी कहते हैं, तो वो किस में टूट जाएगा, वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के अंदर जितने भी रिएक्शन होते हैं वो मोलन स्टेट में होते हैं। मोलन का क्या मतलब होता है, पिघली हुई हालत, यानी माया लिक्विड फॉर्म में जो रिएक्शंस होते हैं वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के अंदर होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप नमक, आपको पता है जो नमक आप घर में खाते हैं वो कौन सी फॉर्म में होता है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर आप उसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर ऐड करके जो है वो रन करवाएंगे रिएक्शन, तो वो रिएक्शन नहीं होगा, बल्कि आपको उसका पहले जो है वो उस नमक को आप पानी के अंदर मिक्स करेंगे, उसके बाद आप जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर ऐड करेंगे, फिर आपको जो रिएक्शन है वो होगा। आपके पास जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की एग्जांपल दी गई हैं वो है डाउन सेल्स और नेल्सन सेल्स। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इसकी कंस्ट्रक्शन दिखाती हूँ कि ये होता किस तरह का है। ये इस तरह का होता है कि बाहर जो है एक टैंकी फॉर्म में आपको नज़र आ रहा होगा, मतलब ये वाली जो है इसकी एक बाउंड्री है, इसने अंदर वाला जो सोल्यूशन है, जो जिस तरह अगर आप मैं कहूँ ये वाला जो सोल्यूशन है ये आपने NaCl को वाटर के अंदर मिक्स करके इसके अंदर ऐड किया हुआ है, ठीक है। आपको पता है सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और Cl के ऊपर कौन सा होता है, नेगेटिव। तो ये जो आपको अकेला पॉजिटिव चार्ज दिखाया गया ना, इस पॉजिटिव का मतलब क्या, इस पॉजिटिव का मतलब है कि ये है सोडियम, और यहाँ पे आपको एक नेगेटिव भी नजर आ रहा होगा। नेगेटिव का क्या मतलब है, नेगेटिव का मतलब है ये क्लोराइड है, ठीक है, Cl है। और ये वाला जो पूरा प्रोसेस हो रहा है इसके अंदर, इसको हम क्या कहेंगे, ये वाला जो प्रोसेस इसके अंदर हो रहा है इसको हम कहेंगे ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। क्या हो रही है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। और अब आप देखें कि आपको ये दो जो है वो सीधे एक स्ट्रैंड से नज़र आ रहे होंगे। इन स्ट्रैंड्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ, इलेक्ट्रोड, इनको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। और जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये असल में होते क्या हैं, इलेक्ट्रोड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। जो पॉजिटिव है उसको हम कहते हैं एनोड, और जो नेगेटिव है उसको हम कहते हैं कैथोड। और ये वाले जो होते हैं ये एक बैटरी के साथ कनेक्ट होते हैं, बैटरी के साथ कनेक्ट होते हैं। तो बैटरी में क्या होता है, बैटरी असल में चार्जेस होती है। आपको पता है जो बैटरी हम कहते हैं कि बैटरी से हमने बल्ब जलाया या फिर बैटरी से हमने कुछ भी किया, तो वो बैटरी का जो वर्क है वो किस तरह करता है, वो इस तरह करता है, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक साइड पे नेगेटिव चार्ज होता है। और जो पॉजिटिव है ये वाली साइड, ये हमें पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करती है, जो नेगेटिव है ये हमें नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करती है। और ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स जो है ये हमें इसकी ये जो है बैटरी लगी हुई ये हमें बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, बिजली देती है हमें, ताकि आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो है ये काम कर सके। इसकी मज़ीद जो है कंस्ट्रक्शन को हम और वाज़ह करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ के। लिखा हुआ है कि अगर आपने जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की कंस्ट्रक्शन पढ़नी है, कंस्ट्रक्ट का क्या मतलब है, बिल्ड यानी ये किस तरह से मिलके बनता है, की कंस्ट्रक्शन हमने पढ़नी है। An electrolytic cells consists of a solution of an electrolyte, two electrode, anode and cathode that are dipped in the solution and connected to a battery. Dipped का क्या मतलब होता है, भीगे हुए हों, ठीक है। आपको पता है ना ये वाले जो आप देख रहे हो इलेक्ट्रोड्स, जैसे पिछली पिक्चर में भी आप देख रहे हो, ये वाले जो हैं इलेक्ट्रोड्स ये क्या हैं, ये सोल्यूशन के अंदर डिप हैं। ये वाला सोल्यूशन यहाँ तक सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन के अंदर डिप है ना, उसके अंदर भीगे हुए हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो दो हैं हमारे पास इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड, ये दोनों के सोल्यूशन के अंदर डिप हैं। The electrode connected to positive terminal is called anode and electrode connected to the negative terminal is called cathode. अब बात ये है कि वो ये बता रहे हैं हमें कि जो पॉजिटिव चार्ज वाला है उसको हम एनोड कहते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज रखने वाला इलेक्ट्रोड है उसको हम कैथोड कहते हैं। जो कैथोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और जो एनोड है जो पॉजिटिव चार्ज रखने वाला है वो किससे कनेक्टेड है, वो नेगेटिव चार्ज से। मैंने आपको पहले भी बैटरी की कंस्ट्रक्शन में बताई है कि बैटरी क्या होती है, बैटरी बेसिकली इस तरह होती है कि वो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज बताती है कि बैटरी प्रोवाइड करती है, सॉरी।
एक साइड से हमें पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और दूसरी साइड से हमें नेगेटिव चार्ज मिलेगा, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। यानी अगर ये मैं कहूँ ये बैटरी है तो एक साइड से हमें पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, एक साइड से हमें नेगेटिव चार्ज मिलेगा। अब ये बैटरी लगी हुई है तो ये जो इलेक्ट्रोड है जो पॉजिटिव चार्ज रखने वाला है वो नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा, और जो नेगेटिव चार्ज रखने वाला है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। फर्ज करें ये आपके पास इलेक्ट्रोड है और ये नेगेटिव चार्ज रखने वाला यानी ये कैथोड है, तो कैथोड जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से यानी पॉजिटिव सिरे के साथ जो है वो कनेक्ट होगा, और जो नेगेटिव चार्ज रखने वाला कैथोड है वो उस बैटरी के सॉरी जो पॉजिटिव चार्ज रखने वाला है वो इस बैटरी के नेगेटिव सिरे के साथ कनेक्ट होगा। ऐसा क्यों होता है कि वो उसको साथ क्यों कनेक्ट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ क्यों कनेक्ट होता है? आपको पता है जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, इनके दरमियान अट्रैक्शन होती है। अगर आप ऑपोजिट चार्ज, ये ऑपोजिट है ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, जब आप ऑपोजिट चार्ज को एक दूसरे के पास रखोगे तो वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर आप पॉजिटिव और पॉजिटिव रखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। अट्रैक्शन जो होती है वो हमेशा ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान होती है, जिस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान हो। इसलिए हम कहते हैं कि जो एनोड है वो नेगेटिव सिरे से और जो कैथोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट होता है। ये हमने स्लाइड पढ़ ली है। नेक्स्ट हमारे पास वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स है वो किस तरह से काम करता है, इसकी कैसे वर्किंग होती है। असल में होता ये है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तब हमारा सेल जो है वो काम करना शुरू करता है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, बेशक आपने जो है वो सोल्यूशन उसके अंदर डाल दिया है, तो आपका जो है फॉर एग्जांपल अगर आपने NaCl को सोल्यूशन उस चार्ज के उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर ऐड कर दी है, लेकिन आपने बैटरी को ऑन नहीं किया, तो आपका सेल जो है वो काम नहीं करेगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के काम करने के लिए बैटरी का ऑन होना यानी एनर्जी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। अब आपने फ़र्ज़ करें आपने जो है वो बैटरी को ऑन कर दिया, बैटरी को ऑन कर दिया तो क्या होगा, हमारा सेल जो है वो काम करना शुरू कर देगा। सेल किस तरह से काम करेगा, सेल इस तरह से काम करेगा कि जो एनाइंस हैं, ठीक है, एनाइन क्या है, एनाइन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, मतलब एनाइन और कैटाइन क्या है, एनाइन और कैटाइन को तो आपको पता होगा ना। एनाइन क्या होता है कि जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसको हम कहते हैं कि ये कैटाइन है, ठीक है। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसको हम कैटाइन कहते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज वाला है वो कैटाइन है, और जो नेगेटिव चार्ज रखने वाला है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एनाइन कहते हैं। अब मैं आपको कैटाइन और एनाइन की एक एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर मैं कहूँ कि सोडियम है मेरे पास, सोडियम का जो है वो एटॉमिक नंबर 11 है, तो सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और आउटरमोस्ट शेल में एक है। सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, या सोडियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करे या फिर इसको भी लूज कर दे। तो सोडियम क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, यानी खारिज कर देगा। तो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, Na पॉजिटिव। और तो हम सोडियम, जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तब हम इसको कहेंगे कि सोडियम हमारे पास क्या है, सोडियम कैटाइन है, यानी Na कैटाइन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब ये लूज कर देगा तब ये कैटाइन बनेगा। इसी तरह अब आप देखें कि मैं अगर आपसे कहूँ कि N9 की एग्जांपल लेनी है, N9 हम क्लोरीन की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो वो इस तरह से होगा 1 2 3। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, अगले में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगले में 7, 1 2 3 4 5 6 7। आपको पता है ऑक्टेट कब कंप्लीट होता है, ऑक्टेट तब कंप्लीट होता है जब आउटर मोशल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हों, जबकि क्लोरीन के आउटर मोशल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज़रूरत है, तो ये क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड हो जाएगा।
ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, फर्स्ट करें क्लोरीन ने वही वाला इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया जो सोडियम ने लूज किया था, तो सोडियम क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और हम कहेंगे कि क्लोरीन क्या बना दिया, क्लोरीन ने एनाइन बना दिया। ठीक है, सोडियम ने क्या बनाया था, सोडियम ने कैटाइन बनाया था, और क्लोरीन ने क्या बनाया था, एनाइन। अब आपको क्लियर हो गया कि कैटाइन और एनाइन क्या होते हैं। अब हम स्लाइड की तरफ दोबारा जाते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं तो ये होता है कि जो आयंस हैं वो अपने इलेक्ट्रोलाइट की तरफ जो है वो माइग्रेट यानी मूव करना, हिजरत करना शुरू कर देते हैं। होता ये है कि जो कैटाइन है, कैटाइन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, वो नेगेटिव के पास जाना शुरू कर देता है। और जो हमारे पास है नेगेटिव यानी N9, वो पॉजिटिव के पास जाना शुरू कर देता है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव है इनकी अट्रैक्शन होती है। पॉजिटिव ने हमेशा नेगेटिव के पास जाना है और नेगेटिव ने हमेशा किसके पास जाना है, पॉजिटिव के पास जाना है। द एनाइंस विच आर नेगेटिवली चार्ज, एनाइन जो नेगेटिवली चार्ज है, जिस तरह क्लोरीन है, वो क्या करेगा, वो एनोड की तरफ मूव करेगा, क्योंकि एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और वो क्या करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करना शुरू कर देगा। आपको पता है ना, एनाइंस के पास जिस तरह क्लोरीन है, क्लोरीन के अपने तो 17 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जब ये N9 बन गए यानी क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, फिर क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर इसके पास 18 हो गए। अब जब ये क्लोरीन जो है, जो कि नेगेटिवली चार्ज है, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, जब ये एनोड के पास जाएगा, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पता क्या करेगा, ये इसके पास एक एक्स्ट्रा, क्योंकि इसने गेन किया हुआ था, ये जो 18वां इलेक्ट्रॉन है इसका अपना तो नहीं है ना। जब क्लोरीन एनोड के पास जाएगा तो इसके पास ये जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसको जो है एनोड को रिटर्न कर देगा और खुद कौन सी हालत में आ जाएगा, खुद इस हालत में आ जाएगा। ठीक है, वो अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। और ये जो हमारे पास है क्लोरीन N9, ठीक है, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इसी तरह अगर हम सोडियम की बात करें, जो कि जिसने कैटाइन बना दिया, Na पॉजिटिव जिसने कैटाइन बना दिया, वैसे तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जब इसने एक लूज कर दिया, इसके पास कितने बच गए, इसके पास 10 बच गए। अब ये जो सोडियम है, जिसको हम क्या कहते हैं, Na+, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कैटाइन। अब इस कैटाइन ने क्या करना है, इसने नेगेटिव जो है हमारे पास इलेक्ट्रोड, उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देना। नेगेटिव इलेक्ट्रोड का नाम क्या है, उसका नाम है कैथोड। कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। Na जो है वो खुद पॉजिटिव चार्ज है, इसने नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी नेगेटिव चार्ज रखने वाला इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड की तरफ मूव करेगा और कैथोड से अपने जो है इलेक्ट्रॉन उसको गेन कर लेगा। ठीक है, क्योंकि इसको पॉजिटिव का मतलब यही कि इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, वो उसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये दोबारा कौन सी हालत में वापस आ जाएगा, ये अपनी इस हालत में वापस आ जाएगा जिसमें इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, और अगर मैं आपको इसको इक्वेशन की फॉर्म में दिखाऊं तो इस तरह से होगा कि जो एंड, सबसे पहले आपने ये वाली देखनी है, ये वाली इक्वेशन, ये वाली ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे क्या होगा कि जो Cl है, एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जब क्लोरीन उसके पास गया तो उसने, क्लोरीन ने क्या किया, एनोड के पास जाने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। और जो सोडियम है, सोडियम कैथोड के पास जाएगा, सोडियम ने कैथोड पे जाने के बाद क्या किया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और क्या बना दिया, Na बना दिया। अब अगर हम इन दोनों की प्रोडक्ट्स को सम करें, जिस तरह इसने क्या बना दिया, 2Na+ और 2Cl-, इनको और इनकी रिएक्टेंट को दोनों को अगर हम सम अप करें तो हमारे पास ये इस तरह से लिखा जाएगा 2Na और Cl2, यानी इस तरह से ये जो रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रो का क्या मतलब है, इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज, लिसिस का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, वाटर की यानी चार्ज की मौजूदगी में वाटर की ब्रेक डाउन। ये अब हम देखेंगे। आपको पता है वाटर यानी H2O, ये किससे मिलके बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब हम वाटर को इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर ऐड करते हैं तो ये वाटर किसमें जो है वो ब्रेक हो जाता है, एक इसके पास हो जाता है OH और दूसरा इसके होता है H। ठीक है, जो H है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो OH है यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जब हम वाटर को इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर ऐड करते हैं तो ये इस तरह अपनी ये कंपाउंड जो है ये अपने इन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से होता है। प्योर वाटर इज़ अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो वाटर है ये बहुत जल्दी से अपने जो है ना वो आयन बनाना शुरू कर देता है। इट आयनाइज टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर बोथ 10⁻⁷ 10⁻⁷ एंड 10⁻⁻³ मोल DM रिस्पेक्टिवली। वो ये हमें बता रहा है कि जो है हमारे पास वाटर, उसकी जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन की और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, वो दोनों जो हैं वो 10⁻⁷ मोल DM पर क्यूब रिस्पेक्टिवली, यानी दोनों की जो है वो इतनी है। सॉरी, जो हमारे पास है हाइड्रोजन उसकी 10⁻⁷ है, ठीक है, और जो हाइड्रोक्सिल है उसकी भी 10⁻⁷ है, यानी दोनों की जो है कंसंट्रेशन आपको बताई हुई है। अब वो ये बता रहा है कि अगर हम इस तरह करें कि वाटर के अंदर एक एसिड का कोई कतरा ऐड कर दें। आपको पता है एसिड का की पीएच क्या होती है? इस एसिड की इस तरह एक स्केल होता है कि जो चीज़ न्यूट्रल है, जिसके ऊपर ना कोई पॉजिटिव चार्ज है ना कोई नेगेटिव चार्ज है, उसकी हम कहते हैं पीएच है 7। और जो 7 से नीचे जितने भी डिजिट्स होंगे, जिस तरह 5, 4, 3, 2, उन सबको हम कहेंगे एसिडिक है। और जो 7 से बड़े हैं, जिस तरह 8, 9, 10, उन सबको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये बेसिक है। यानी जो जिनकी पीएच 7 से कम है, अगर हम कोई ऐसे एसिड का ड्रॉप जो है वो उसके अंदर ऐड कर दें वाटर के अंदर, यानी तो फिर वाटर की पीएच तो चेंज हो जाएगी। वाटर की पीएच चेंज होने से क्या मुराद है? वाटर के अंदर जब एसिड का कतरा जाएगा जिसकी कंसंट्रेशन जिसकी पीएच जो है वो 7 से कम है, जब उसको हम वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वाटर की पीएच जो है वो चेंज होगी। तो वो ये कह रहा है कि इस तरह से रिएक्शन होगा 4H2O। जब उसको हमने ऐड किया तो वाटर जो है वो अपने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स बनाना शुरू कर देगा, यानी वो आयनाइज हो जाएगा और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल में टूट जाएगा। आप ये वाली नीचे वाली इक्वेशन देख सकते हैं। When electric current is passed through this acidified water, या अब वो जब आपने एसिड का कतरा उसके अंदर ऐड कर दिया तो फिर वो वाटर नहीं रहा बल्कि एसिडिफाइड वाटर बन गया, यानी एसिड वाला वाटर बन गया। तो OH यानी जो नेगेटिव चार्ज, यानी OH के OH को हम कहेंगे ये एनाइन है, OH एनाइन है। जो एनाइन है वो मूव करेगा टुवर्ड्स एनोड, क्योंकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और जो हाइड्रोजन है जिसकी जो कैटाइन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो मूव करेगा टुवर्ड कैथोड, क्योंकि कैथोड के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज। और वहाँ पे क्या होगा कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा और जो हाइड्रोजन है वो कैथोड पे जाके अपने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, ठीक है। और आपके पास जो ओवरऑल रिएक्शन है वो किस तरह से होगा, यहाँ पे ये वाला उन्होंने आपको वो दिखाया हुआ है इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसके अंदर वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि एक जो है वो एनोड है, दूसरा जो है वो कैथोड है। वो ये बता रहे हैं कि जब ये दोनों जाएंगी, आपको पता है ऑक्सीजन भी एक गैस है और हाइड्रोजन भी एक गैस है। वो ये बता रहे हैं कि जब ऑक्सीजन जो है वो एनोड के पास जाएगी और जो हाइड्रोजन है वो कैथोड के पास जाएंगी, तो ये अपनी जो है वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस। जो ऑक्सीजन है वो एनोड पे प्रोड्यूस होगी और जो हाइड्रोजन है वो कैथोड पे प्रोड्यूस होगी। और रिएक्शन इस तरह से होगा कि जो हाइड्रोक्सिल है हमारे पास, हाइड्रोक्सिल ने क्या किया? हाइड्रोक्सिल एक एनाइन है, यानी इसके पास इजाफी इलेक्ट्रॉन है। एनाइन ने अपने वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया और जो 4H है यानी कैटाइन है, इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं 4H + 4 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए और वो अपनी दोबारा उसी हालत में वापस आ गया, यानी 4H। आप देखें इस H के ऊपर कोई 4 प्लस का जो है वो साइन नहीं है, लेकिन इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का साइन है, क्योंकि यहाँ पे अभी ऐड नहीं हुए और ये प्रोडक्ट है इसके अंदर ऐड हो गए हैं। और नीचे उन्होंने आपको ओवरऑल जो है वो रिएक्शन दिया है कि 2H2O की किस तरह से ब्रेक डाउन हुई थी, 2H2 + O2। इस तरह से जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की वर्क करता है, इस तरह से काम करता है। आपको मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं, एक सोडियम क्लोराइड की और दूसरी वाटर की। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर होती हैं। इन शॉर्ट यू कैन से दैट रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, यानी ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है। आपको पता है ऑक्सीडेशन हम किसे कहते हैं और रिडक्शन किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन हम कहते हैं अगर कोई भी ऐसा रिएक्शन जहाँ पे
ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो, उसको हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। या फिर वहाँ पे हाइड्रोजन लूज हो तो उसको हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन है। या फिर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लूज हो तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन बिल्कुल इसके बरक्स है, किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का रिमूव होना या फिर इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, उसको हम कहते हैं रिडक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।